हरे कृष्णा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है संत मछिंद्रनाथ जी का जन्म। एक बार शिव जी क्रोधवश कैलाश पर्वत एवं गौरी को छोड़कर एक घनघोर जंगल में आकर रहने लगे तथा वहां समाधिस्थ हो गए। गौरी ने बहुत ढूंढा परंतु शिव जी नहीं मिले। अचानक नारद मुनि वहां आए। गौरी की व्यथा सुनकर उन्होंने अंतर्ज्ञान से शिव जी को ढूंढा तथा उनके बैठने का स्थान गौरी को बताया। गौरी शिवजी के सामने भीलनी के वेश में पहुंची तथा उन्होंने वहां संगीत प्रधान नृत्य प्रारंभ किया। उस ध्वनि से शिवजी की समाधि टूट गई तथा उन्होंने स्मित करते हुए गौरी से पूछा, शाबरी, तुमने मुझे दिव्य समाधि से जागृत क्यों किया? उस समय शाबरी बोली, आप मुझे छोड़कर 1 वर्ष तक समाधि की अवस्था में किस प्रकार रहे, मुझे यह रहस्य जानना है। शिवजी बोले, बताऊंगा, परंतु अभी यहाँ नहीं, जहाँ मानव की बस्ती न हो तथा जहाँ यह रहस्य कोई नहीं सुनेगा, ऐसे स्थान पर मैं तुम्हें बताऊंगा। कुछ दिन उपरांत गौरी ने शिवजी को उस बात का स्मरण कराया। शिवजी गौरी को लेकर घनघोर जंगल में यमुना नदी के किनारे पहुंचे तथा समाधि का रहस्य शाबरी भाषा में बताने लगे। क्योंकि शाबरी भाषा गौरी की मातृभाषा थी, उस समय यमुना नदी की एक मछली ने ब्रह्म तेज निगल लिया था। कवि नारायण ने उस तेज में जीव रूप में प्रवेश किया तथा उसका गर्भ दिन मास से बढ़ने लगा। शिवजी द्वारा बताया गया रहस्य मछली के गर्भ में स्थित मछिंद्रनाथ जी को सुन लिया। भगवान शंकर ने अपने उपदेश का सारांश पार्वती जी से पूछा। उस समय मछिंद्रनाथ जी मछली के गर्भ से बोले, सर्वत्र एक ब्रह्म ही भरा हुआ है, यही आपके उपदेश का सारांश है। यह वाक्य सुनते ही शंकर जी ने ताड़ लिया कि कभी नारायण मछली के गर्भ से जन्म लेंगे। वे बोले, मछिंद्र जी, आप जब भविष्य में बद्रिकाश्रम आएंगे तब इसी मंत्र का उपदेश मैं भगवान दत्तात्रेय के मुख से आपको करवाऊंगा। मछिंद्रनाथ जी को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने हठयोग का उपदेश दिया तथा जीव ब्रह्म की सेवा करने हेतु कहा। तत्पश्चात पूर्ण मास होते ही मछली के उदर से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। तो यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।